मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के बजट एतराज़ात, इत्तेहादी हुकूमत में इख्तलाफात, नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। बिलावल भुट्टो समेत दोनों पार्टियों के रहनुमा शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो ने वादे पूरे न करने का शिकवा किया था। एहसन इकबाल ने बिलावल के बयान पर तनकीद की थी। हमने काफी रोड मैप बना लिया क्योंकि ये अगले 4-5 साल का एक किस्म का मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कह लें बजट होगा। तो उसके लिए आज हमारी दोबारा एक मीटिंग हो रही है। तो दिस सिंपली रिजॉल्व, ये कोई इशू नहीं है और कोई दो राय नहीं है क्योंकि 16 बिलियन में से रफली $11 बिलियन सिंध में ही वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन काम होगा। महाजराई नहीं मिलकर काम किया। पीपल्स पार्टी के वुज़रा के साथ मिलकर मसाइल को हल करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार की वजाहत। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल में कहा, जुमे को तफसीली मीटिंग में वजीर आला सिंध भी शरीक थे। मीटिंग में काफी हद तक रोड मैप बनाया। उम्मीद है पीपल्स पार्टी के साथ मामला हल हो जाएगा। दोस्ती में हुकूक पर समझौता नहीं किया जाता, शिकायत होगी तो जरूर करेंगे। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोगों को शोला बयानी का शौक है। सियासत में दुश्मनी नहीं मुकाबले होते हैं। हम गुंडागर्दी पर यकीन नहीं रखते, ना ही किसी से डरते हैं। चाहते हैं इत्तेहाद को क़यादत के विजन के मुताबिक चलाएं। पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी इत्तेहाद है। ये एक अरेंजमेंट है, ये बिखर जाएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो बिखर रहा है। उनका गिला मेरी नजर में दुरुस्त है क्योंकि मुझे इल्म है कि सिंध में कितनी तबाही हुई है। अमली तौर पर यह इत्तेहाद खत्म हो चुका है। फॉर्मल अनाउंसमेंट की ताखीर है तो फिर क्यों है? पीडीएम इत्तेहाद अमली तौर पर खत्म हो चुका है, ऐलान करना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। कहा, बिलावल की बात दुरुस्त है। सैलाब ज़दगान की बहाली बगैर वसाइल मुमकिन नहीं। बजट दस्तावेजात में रकम मुख्तस नहीं की थी तो खामोश क्यों रहे? इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हंगामा आराई केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में कल तक तौसीक कर दी। के अंदर तो लिखा हुआ इलेक्शन होने तो आइन के मुताबिक चलेंगे। जी सुना है कोई टाइम पटास हो रही है उनकी आपस में। आप क्या समझते हैं, इलेक्शन की तैयारी में हैं आप? इलेक्शन की बिल्कुल तैयारी जनाब तहरीक इंसाफ की मुकम्मल है। इलेक्शन के लिए जब भी इलेक्शन कॉल करें तहरीक इंसाफ तैयार है, बाकियों को मुझे नहीं पता। असद उमर ने भी हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तलाफात पैदा होने का दावा कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात पर एतमाद का माहौल बनाना पड़ेगा। पीटीआई का टिकट मिला तो जरूर इंतखाबात लड़ूंगा। सब बजट में झूठ बोला गया। इसहाक डार और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयान नहीं मिलता। माशी, इक्तसादी, सियासी तबाही, कारखाने बंद, कारोबार बंद। किसी को समझ नहीं आ रही कि इस अंधेरे से किस तरह निकलना है। इसहाक डार, शहबाज और नवाज शरीफ के बयानात नहीं मिलते। माशी, समाजी और इक्तसादी तबाही है और कारखाने बंद हैं। कौम को जिंदा रहने का हक दो, अगर कौम मर गई तो पीछे खाक रह जाएगा। शेख रशीद कहते हैं, आए सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, इदारे मुल्क को अंधेरों से निकालकर उजालों में लाएं। लीगी कारकुनों ने पीपल्स पार्टी में क्यों शमूलियत अख्तियार की? मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह क्या कर रहे थे? मरीम नवाज मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर सख्त नाला। जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद शाह को हटाए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून सिंध के लिए नए नामों पर गौर शुरू। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात की परवेज इलाही से कैंप जेल में मुलाकात। परवेज इलाही का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। सियासी हालात से मुताल्लिक गुफ्तगू। परवेज इलाही का जल्द जमात में वापसी का इम्कान। रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर फैसला महफूज, जल्द सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, नजरसानी और अपील को एक जैसा कैसे देखा जा सकता है? अगर नजरसानी का दायरा अख्तियार बढ़ा दिया जाए तो क्या तफरीक नहीं होगी? अदालत को हकाइक को भी मद्देनजर रखना होगा। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें? आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि यह कानून बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात से मुतालिक है।
हमने पीटीआई का एजेंडा पाश कर दिया। पीटीआई हुकूमत का तख्ता उलटकर फितने की सरकोबी कर दी गई। ये दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। मौलाना फजलुर रहमान के वार, कहा चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत जाने से मोमबत्ती माफिया और इसराइल रो रहा है। पहले ही कहा था ये शख्स मुल्क दुश्मन है। नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी कराची में गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। हाफिज नईम मेयर की हल्फबरदारी की तकरीब में एहतजाजन शिरकत नहीं करेंगे। जमात इस्लामी का मकसद मुल्क में फितना फसाद फैलाना है। जमात इस्लामी को बंदे पूरे करके देना हमारा काम नहीं। हाफिज नईम अपनी शिकस्त तस्लीम करें और कराची के लिए मिलकर काम करें। शर्जील मेमन का मशवरा, कहा आपको MQM के बाइकआउट की वजह से सीटें मिली, इल्जाम तराशी से कुछ हासिल नहीं होगा। आइंदा इलेक्शन के लिए मेहनत करें। मैं मुतालबा करता हूं कोर्ट से भी, हम कोर्ट में भी जाएंगे, मुतालबा करेंगे JIT बनाए इस पे और इस JIT में तमाम हसास इदारों को शामिल करें। ये तो जालसाजी कब्जा हुआ है, इस कब्जे को कबूल नहीं किया जा सकता, इस कब्जे पे ठप्पा नहीं लगाया जा सकता। मेयर इलेक्शन के नताइज को नहीं मानते, JIT बनाई जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, कहा देखा जाए मुंतखब लोग मेयर के इलेक्शन के रोज कहां और कैसे गायब हुए। पीपल्स पार्टी ने पहले ही कह दिया था कि लोग नहीं आएंगे। पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ है, जाली मैंडेट कबूल नहीं करेंगे। पंजाब का 1719 अरब रुपए का 4 माह का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30%, पेंशन में 20% तक इजाफा, 70 अरब रुपए गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तस। स्टैंप ड्यूटी को काबीना ने 1% कर दिया। 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड कायम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेल्स टैक्स खत्म कर दिया गया। तालीम के बजट में 21% इजाफा। बैंक्स का 600 अरब का कर्ज 4 माह में अदा कर दिया जाएगा। महकमा ज़राअत के लिए 65 अरब रुपए मख्तस। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं अवाम दोस्त सूबाई बजट बनाया है। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश होगा। हजम 700 अरब से जायद होने का इम्कान। 6000 से जायद मुलाजमतें फराहम करने की तजवीज़। तनख्वाहों में भी 30% इजाफा मुतवक्के। तरक्याती मनसूबों के लिए 200 अरब रुपए से जायद मख्तस किए जाने का इम्कान। बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत और अमन अमान के शुबों को तरजीह दी जाएगी। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घिराव का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI कारकुन खदीजा शाह के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खदीजा शाह को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। पोलियो पर काबू पाने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 23 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी पर 14,000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात। सिंध में भी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 18 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ 25 जून तक जारी रहेगी। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। महकमा मौसमियात ने आज जिलहज का चांद नजर आने की पेशगोई कर दी। हज का रुकन आज़म वकूफ अरफा 27 जून को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून बरोज़ खुद होगी। बरतानिया में इस साल भी 2 ईदें होंगी। सेंट्रल लंदन मस्जिद ने सऊदी अरब के साथ 28 जून को ईद मनाने का ऐलान कर दिया। मरकजी जमात UK एंड ओवरसीज ट्रस्ट ने कहा ईद उल अज़हा 29 जून को मनाई जाएगी। अमेरिका और कनाडा में कैलेंडर पर अमल करने वाली कम्युनिटी 28 जून को ईद मनाएगी। दीगर आज चांद देखकर फैसला करेंगे। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक के उरूज पर। खूबसूरत बैल, गाय और बकरों की धूम। पेशावर में बबलू के चर्चे। भारी भरकम जिसामत, ऊंचा कद और मस्तानी चाल की वजह पर हर कोई बबलू का दीवाना। खरीदार महंगाई की वजह से परेशान। कीमतों में इजाफे का शिकवा। कराची में गाड़ी और मोटरबाइक की सर्विस के बाद जानवरों की भी सर्विस शुरू। लियाकताबाद के सर्विस स्टेशन पर खिदमत मौजूद। ईद उल अज़हा करीब। मुख्तलिफ ममालिक में मवेशी मंडियां सज गई। मिस्र की मंडियों में आला नस्ल के ऊंट तवज्जो का मरकज।
मराकश और सेनेगल में शहरियों की बकरे और भेड़ें खरीदने में दिलचस्पी। दीगर ममालिक में कुर्बानी के लिए गाय और बैल भी फरोख्त हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का 2 रोज़ा दौरा चीन। आज सदर शी जिनपिंग से मुलाकात मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ चीनी हम मनसब से 5 घंटे तवील मुलाकात की। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन की चीनी वज़ीर ख़ारजा से वाज़ेह, ठोस, मयारी और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुनासिब वक्त पर अमरीका आने की हामी भर ली। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश और बिहार में हीट वेव ने 96 अफराद की जान ले ली। हुक्काम के मुताबिक शदीद गर्मी से मरने वालों में बड़ी तादाद 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की है। डॉक्टर्स ने उम्र रसीदा अफराद को घरों में रहने की हिदायत कर दी। कराची एक्सपो सेंटर में शेफ एंड फूड इंटरनेशनल मेला। ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, चीन, इंडोनेशिया समेत कई मुल्कों के नुमाइंदे और कंपनीज की शिरकत। पाकिस्तानी अशिया में शुरा की दिलचस्पी दीपनी।